नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कहा चुनाव से पहले दिया जाए स्टेटहुड। एक स्थानीय न्यूज एजेंसी के उप संपादक आदिल फारूक को सुरक्षा बलों ने 2 हैंड ग्रेनेड संग पकड़ा। मेंढर रैकेट का भंडाफोड़ कर टेरर फंडिंग मामले में 2 लोग गिरफ्तार। और सतर्क सुरक्षा बलों ने अलबद्र के कमांडर द्वारा जम्मू में पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश को किया नाकाम। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं और 5 मांगे जो हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से रखी हैं वे मान ली जाएंगी। कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि स्टेटहुड चुनाव से पहले दिया जाना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा कायम हो सके। आजाद ने कहा कि बजट सत्र जारी है और वे राहुल गांधी से गुजारिश करते हैं कि शेष बचे 3 दिन में स्टेटहुड का बिल लाएं और उसे पारित करवाएं। कांग्रेस पार्टी के बैठक में आजाद ने कहा कि स्टेटहुड का ये फैसला केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की आवाम सभी के हित में है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा हो जाएगा। हमें दिल्ली या पौंडीचेरी जैसी सरकार नहीं चाहिए जहां कैबिनेट का हर फैसला एलजी के पास जाता है। यहां एलजी ही सरकार चलाते हैं। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को हरि सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड हमले के लगभग 1.5 घंटे बाद लाल चौक में तलाशी अभियान के दौरान एक स्थानीय न्यूज एजेंसी के उप संपादक आदिल फारूक को 2 हैंड ग्रेनेड संग दबोच लिया। उसका एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। अलबत्ता पुलिस ने भाग निकले उसके साथी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया है। फारूक 2019 में राष्ट्र विरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल काट चुका है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शाम करीब 4:15 बजे लाल चौक में मक्का बाजार के पास तलाशी ले रहे जवानों ने आदिल फारूक भट्ट को पकड़ा है। उसके पास से एक थैला बरामद हुआ जिसमें 2 हथगोले थे। वह खिरियू पंपोर का रहने वाला है। वह एक स्थानीय न्यूज एजेंसी में बतौर उप संपादक काम कर रहा है। आदिल आतंकवादियों का पुराना ओवरग्राउंड वर्कर है। एलओसी के मेंढर में हवाला रैकेट का भंडाफोड़ कर टेरर फंडिंग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 25,81,500 रुपए बरामद किए गए हैं। मंगलवार को पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद शकील निवासी कंगा गली बालाकोट और मोहम्मद इलियास निवासी कांगा बरूती बालाकोट के रूप में हुई है। आरोपियों से हवाला रैकेट के नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को हवाला रैकेट सक्रिय होने की सूचना मिली थी। पुलिस, एसओजी और सेना की संयुक्त टीम ने नियंत्रण रेखा से सटे कांगा गली कांगा बरूती इलाके में तलाशी ली। इस दौरान तारबंदी के पार वाले भारतीय क्षेत्र में एक घर की तलाशी के दौरान एक बैग में छिपाकर रखे गए 25.81 लाख रुपए बरामद किए गए। इनमें 2,500 और 200 के नोट के बंडल शामिल मिले। जम्मू में पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश आतंकी संगठन अलबद्र के कमांडर यूसुफ बलोच ने रची थी। वह इस समय पाकिस्तान में है। इस साजिश में पुलवामा के रहने वाले अबरार, उबैदुल्ला, राही हुसैन भट्ट भी शामिल थे, जबकि साजिश को अंजाम देने के लिए पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नर्सिंग के छात्र सुहेल बशीर को चुना था। सुहेल भी पुलवामा का रहने वाला था। पुलिस ने 13 जुलाई को इंदिरा चौक पर 6 किलो आईईडी के साथ पकड़े गए आतंकी मददगार के मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी के अनुसार अबरार और यूसुफ ने राही व उबैदुल्ला से बात की। कहा कि पुलवामा की दूसरी बरसी पर जम्मू में उसी तरह का हमला करना है। राही ने इसके लिए अपने ही गांव के रहने वाले सुहेल से संपर्क किया जो उस समय पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। 11 जुलाई को पुलवामा के खुदवानी जेके बैंक ब्रांच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 25,000 रुपये उबैदुल्ला के खाते में जमा करवाए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मंगलवार को टूरिस्ट और छात्र वीजा पर कश्मीरी युवाओं के पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस साल 4 बार एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ हुई है। घुसपैठ करने वाले अधिकांश आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर से आतंक का पूरी तरह से खात्मा हमारा लक्ष्य है। हम जल्द ही हासिल करेंगे। जिला पुलिस लाइन राजौरी में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि एलओसी पार करना अब मुश्किल हो चुका है। आतंकी संगठन और उनके समर्थक जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से युवकों को मजहब के नाम पर गुमराह कर
उन्हें आतंकी बनाने में जुटे हुए हैं। इन तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। आतंकवादियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को पकड़ा गया है। अधिकांश आतंकी कमांडर मारे जा चुके हैं और इस समय बचे खुचे आतंकियों को मनोबल पूरी तरह से उनका टूट गया है। वह हताश हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जिला राजौरी के ब्लॉक दन नगरी की पंचायत चकली में देर रात कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा एक स्थानीय युवक की उसके घर में निर्मम हत्या करे जाने से गुस्साए गांववासियों ने बुधवार सुबह जम्मू राजौरी हाईवे पर धरना देकर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया। लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि पुलिस दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि घटना देर रात 1 बजे के करीब हुई। कुछ अज्ञात हमलावर चकली गांव में रहने वाले अंकुश बख्शी के घर में घुस आए। वह उस समय सो रहा था। उसे देखते ही हमलावरों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला शुरू कर दिया। उसके चेहरे, गले व कंधे पर कई गंभीर चोटें आई हैं। हमले के तुरंत बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। हमलावरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। शहर के प्रमुख चौक लाल चौक से कुछ दूरी पर स्थित हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आतंकियों ने मंगलवार को सशस्त्र सीमा बल के बंकर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया, परंतु निशाना चूक जाने से ग्रेनेड सड़क पर आकर फट गया। हमले में 10 स्थानीय नागरिक घायल हुए हैं। इन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के बाद एक नाके पर पुलिस ने एक स्थानीय पत्रकार को 2 ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर लगभग 2:25 पर आतंकियों ने एसएसबी की 40वीं बटालियन के बंकर को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड फटने से आसपास की दुकानों की शीशे और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद लाल चौक और उसके आसपास के सभी प्रवेश और निकास के रास्तों को सील कर दिया गया। शहर में सघन तलाशी अभियान के दौरान नाका पार्टी ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके बैग से तलाशी लेने पर 2 ग्रेनेड बरामद किए। उसकी पहचान एक स्थानीय समाचार एजेंसी के पत्रकार आदिल फारूक भट्ट निवासी खरीब पंपोर के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदलने के आसार हैं। अभी तक प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम साफ रहने से प्रदेश के अधिकतर जिलों में तपिश के साथ उमस बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 13 और 14 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन बुधवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में मंगलवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दिन चढ़ने के साथ गर्मी ने भी रंग दिखाया। दोपहर की तीखी धूप शरीर में सुइयां चुभो देने वाला काम कर रही थी। हर कोई पसीने से तरबतर हो रहा था। तपिश के साथ उमस ने बेहाल किया। जम्मू में दिन का तापमान 35 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ दिन में आर्द्रता का प्रतिशत 75 रहा। जिला बांडीपुरा में नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज सेक्टर के तरबल क्षेत्र के जंगलों में सेना द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हथियार व गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद हुई। सुरक्षा बलों ने इन हथियारों को बरामद कर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। हथियार बरामद होने के बाद सेना, सीआरपीएफ व एसओजी के जवानों ने आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। आज तड़के तरबल इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस को सूचित किया कि उन्होंने जंगलों में कुछ संदिग्ध लोग आते देखे हैं। सूचना मिलते ही एसओजी के जवान सेना व सीआरपीएफ के दल के साथ वहां पहुंच गए और आतंकी की तलाश शुरू कर दी। तलाशी लेते हुए जवान जंगल के भीतर तक चले गए। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी चट्टान के नीचे गुफानुमा जगह देखी। उन्हें शंका हुई कि यहाँ आतंकियों के छिपने की जगह हो सकती है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एमए स्टेडियम में टाइट सिक्योरिटी रखी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए। हर आने जाने वाले की गहन चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर ने
आज एसआरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना ये था कि अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एसआरटीसी मैनेजमेंट की तरफ से 15 अगस्त तक का समय दिया जा रहा है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन जो एसआरटीसी मैनेजमेंट है वो इस मसले को लाइटली ले रही है। एसआरटीसी मैनेजमेंट को वार्न करते हैं। आपने कहा है कि 15 अगस्त के पहले हम बिल स्टेटमेंट है जो आपकी हम सेक्रेटरीट में पहुंचा देंगे। अगर 15 अगस्त के पहले हमारी बिल स्टेटमेंट सेक्रेटरीट में नहीं पहुंची तो नेक्स्ट जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा वो विक्रम चौक जनरल मैनेजर के ऑफिस में। जेएमसी जम्मू को जम्मू विरोधी करार देते हुए आज अजय सिंह सैनी युवा इंचार्ज एकजुट जम्मू ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर सफाई का कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह के स्मारक पर आगे पीछे बिल्कुल भी सफाई नहीं है और इसकी रेनोवेशन भी नहीं की गई है। इसी को लेकर 6 महीने पहले उन्होंने जेएमसी को एक मेमोरेंडम भी दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जेएमसी स्मार्ट सिटी की बात करता है, लेकिन अपने छोटे से वादे से पलट गया है और बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, जिसको लेकर वो उसका कड़ा विरोध करते हैं। इसमें ये हमें एक्सक्यूज दे रहे हैं कि यहाँ पे पैसे नहीं है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। तो हम कहना चाहते हैं एकजुट जम्मू ने अब एकजुट जम्मू की ये डिमांड है, ये अब कहना है, आह्वान है जेएमसी से कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये काम स्टार्ट करवाने वाले हैं। जिसमें हिम्मत हो वो रोक ले, क्योंकि हमारे जो महाराजा साहब हैं उनकी आन बान शान में जो दाग पहले लग चुका है इनकी वजह से, अब हम वो नहीं लगने देंगे। और डोगरा स्वाभिमानी है, हम इतने समर्थक जरूरी हैं कि हम इन लोगों इसका काम करवा सकें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।